अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मजबूरी बेरोज़गारी की वजह से इंसान क्या से क्या नहीं कर गुजरता। बहुत से मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ता है, अपने ख़ानदान के लिए जान जोखम में डाल देता है। आज के दौर में अगर आप नौजवान नस्ल पर नज़र दौड़ाएं, उनके ख़यालात का जायज़ा लें तो वो यहाँ के हालात की वजह से बैरून मुल्क जाने के लिए हर वक्त तैयार नज़र आते हैं। इसके लिए खा उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़े। एक वक्त था जब यूरोप के लिए डंकी लगाने का रवाज नहीं था या कम था। अरब ममालिक में जब तेल की दरियाफ्त के बाद 70-80 की दहाइयों में ज़्यादातर लोग इन खलीजी ममालिक में रोज़गार की तलाश में जाते थे, मगर अनदेखा देखी जो हमारे यहाँ अक्सर औकात होता है, दूसरे भी इसी चाल को पकड़ लेते हैं और अक्सरियत इसी राह का इंतखाब करने लगती है। इन्हीं हालात पर हकीकी वाक़यात पर मबनी फ़िल्म देखी है लाइफ ऑफ गॉड, बकरी की ज़िंदगी। आसान अल्फाज में आप इसे कह सकते हैं जानवरों वाली ज़िंदगी या गैर इंसानी गैर मुहज़्ज़ब ज़िंदगी, मुश्किलात मसाइब व आलाम से दो चार ज़िंदगी। ये फ़िल्म हिंदुस्तान में मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री, मलयालम ज़बान साउथ इंडियन फ़िल्म है। सोशल मीडिया पर इसके चर्चे सुने तो हैं, लेकिन देखने का इश्तियाक हुआ। अक्सर तो साउथ इंडियन फिल्मों को मारधाड़, गैर मंतकी मनाजिर फिल्माने और बेतुके सीन डालने, हीरोइज्म दिखाने की वजह से शोहरत हासिल है कि एक शख्स हज़ारों अफराद को मार रहा है वगैरह वगैरह। ये फ़िल्म देखने के बाद ये तस्लीम करना पड़ा कि नई नस्ल आर्ट और फिल्म को समझ रही है। वो फ़िल्म की नज़ाकत ख़ास तौर पर अब इन हकीकी मौज़ूआत पर काम कर रही हैं जो लोगों की ज़िंदगियों पर गुजर रहे हैं। फ़िल्म के डायरेक्टर बलीसी जी हैं जो साउथ फिल्मों में अच्छा काम कर चुके हैं। ये फ़िल्म कोविड-19 के ज़माने की एक बेहतरीन फ़िल्म है और इसको बहुत सारे ममालिक में फिल्माया गया है। इन के सब कंटिनेंट के लोग बड़ी कसीर तादाद में रोज़गार के लिए खलीजी ममालिक सऊदी अरब, दुबई, लीबिया, इराक़, कतर जैसे ममालिक में जाते हैं। ये फ़िल्म भी एक ऐसे शख्स की हकीकी ज़िंदगी कर बनाई गई है जो इंडिया के तमिलनाडु में रहता है। एक दोस्त के कहने पर इसका बहनोई सऊदी अरब होता है, वीज़ा मिल जाएगा, अब दुबई चले जाओ। अब पाकिस्तान में बिल्कुल जैसे होता है, एजेंट लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, कंपनी के वीज़े बताकर भेड़ बकरियां चराने वाले शेखों के पास भेज देते हैं जो कि सख्त गिर अरब होते हैं। इनके जानवरों की देखभाल के लिए यहाँ से लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर वहाँ भेजा जाता है। चाहे इन एजेंटों को क्या गर्ज, आज भी वैसा ही होता है। लोग बेरोज़गारी से तंग आकर बैरून मुल्क पैसा बनाने के लिए चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग इन अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होते हैं। वो अपने घर वालों के माली हालात बेहतर करने के लिए कुछ भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यूएन के एजेंटों के हाथे चढ़ जाते हैं। ऐसा ही इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक शादीशुदा लड़का गांव छोड़कर अपना होने वाला बच्चा बीवी की कोख में छोड़कर इसके मुस्तकबिल की फ़िक्र में अरब ममालिक में पैसे कमाने निकलता है। एक खूबसूरत बीवी के साथ रोमांस के दिन गुजारने की बजाय वो एक माँ और बीवी को अकेला छोड़कर जाता है और जो सबसे पहला मसला उन्हें दरपेश आता है वो ज़ुबान का होता है और फिर इनका कफ़ील उन्हें लेने नहीं पहुंचता। अब जो लोग अरब ममालिक में जा चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि वहाँ कफ़ील सिस्टम राइज है कि एक अरब आपका ज़ाहिरन मालिक होता है जिसके बिहाफ पर लोग वहाँ जाते हैं। लोग इसके यहाँ काम के लिए जाते हैं। फ़िल्म में दिखाया गया है कि दो लड़के, उन्हें एक अरब मिलता है और इंतहाई तलख लहजे में जो कि गरीबों का खासा है बात करता है, यानी ख़ुद को अरबी बरतर करार देते हैं। इस तरह हकारत से दोनों को गाड़ी में बिठाकर रवाना होता है। अब जो लोग नई जगह नए देश में जाते हैं, कुछ अनजान जज्बा और अनजाना खौफ भी इनके अंदर मौजूद होता है। गाड़ी अरब के साथ सख्त मौसम में सहराओं में लेकर जाता है जहां से अजमियों का गुमनामी का दौर शुरू होता है।
कंपनी में काम करने के लिए आने वालों को जाहिल अरबियों की बकरियों ऊँटों की देखभाल के लिए झोंक दिया जाता है। और अब से कुछ अरसा कबल अरबी कल्चर क्योंकि ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त रहा है तो वो दूसरे ममालिक से गैर लोगों के साथ ग़ुलामों जैसा सलूक करते हैं। बड़े शहरों में कंपनियों में काम मिलने की सूरत में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती है, वहाँ सहूलियात मुयस्सर होती हैं, जबकि अगर गाँव दूर दराज सहराओं देहातों में फंस गए तो वहाँ कोई हालात नहीं होते। सहरा, रेत, झाड़ियाँ, रेत के टीले, पानी की कमी, दो चार अरबी, बस यही कुल कायनात होती है। वहाँ कवानीन के अमल दरामद आज भी नहीं होने के बराबर हैं। कुछ ऐसी हो चुकी होती हैं कि वो अरसा दराज से नहाया हुआ नहीं मालूम होता और ज़हनी तवाज़न बिगड़ चुका है, जो यूं ही अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए कई स्वाने ख्वाब लेकर आया होगा। जैसे फ़िल्म का मेन किरदार आता है, उसने भी एक मंसूबा बनाया होता है कि चंद साल यहाँ मजदूरी करने के बाद घर लौट आएगा, अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर करेगा। यूँ ज़िंदा होते हुए अपने लिए और दूसरों के लिए मर जाता है। फ़िल्म में जो कर्ब, तुक और हकीकी मनाज़िर फिल्माए गए हैं बिल्कुल हकीकी दिखाई देते हैं, जिससे फ़िल्म पर की गई मेहनत नज़र आती है और अदाकार ने कमाल कि कई फ़नी जौहर दिखाए हैं, ऐसे किरदार निभाया है जैसे इसको हकीकी तौर पर गुजरा हो। सबसे तकलीफ़ दे मंज़र वो है जहाँ वो पहले से ख्वाबों की कब्र बनने वाला बुज़ुर्ग मर जाता है और सहरा में गिद्ध रेत में दनसी हुई इसकी खुश्क लाश को नोच रहे हैं। वो आँखें जो अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब सजाए दयारे गैर आई थीं, वो हसरत का मौमा बन गई थीं। उन्हें गिद्ध नोच रहे हैं। बेजारो मददगार भूखा प्यासा अपने वतन से दूर अकेला मर गया है, इस पर कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। और यूं ही न जाने कितनी ही माओं के लाल रेत की खुराक बने हुए हैं। वहाँ के मकामी अरबियों की बेहिस्सी और वहशीपन को उजागर किया गया है कि उन्हें इस सब से कोई सरोकार नहीं कि कोई मर गया है।